Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today here in this video lecture, I am going to discuss with you about what about report. And friends, this video lecture is a part of unit number 7 of UGC NET English Literature syllabus. Now friends, before starting this video lecture, let me give you a brief intro about this particular type of report. This particular type of report was published from the period between 1936 to 1937, also telling you the reason why this type of particular report was published. This type of particular report was published because Indian government somewhere realize that our Indians are not getting adequate amount of education because they are lacking in certain amount of essential necessary skills, which and this deficiency can cured only if vocational education is introduced in India. The concept of vocational education is introduced in India. So in regard to this, Indian government called upon two British experts. One was A. Abbott and another one was S. H. Wood, and they were assigned a task to prepare a plan for vocational education in India. So what they did, they toured so many states in India such as UP, Delhi, as well as Punjab, and after traveling there, they within the span of 4 months they tried to prepare a report, and this type of report was neither comprehensive nor this particular type of report was successful. And after this report was published, another report was also published at the same time, and the name of that report was Sergeant Report. And in that report there were so many suggestions or recommendations that were given regarding vocational education. So friends, this is brief intro about this type of report, that is Wood Abbott report. नाउ फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है हम आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको जो है वीडियो लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया कि ये जो रिपोर्ट है ये 1936 से लेकर 1937 में पब्लिश हुई थी। एंड ये रिपोर्ट जो है ये क्यों पब्लिश हुई थी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इस चीज़ को रियलाइज़ किया था कि इंडियंस जो है वो जो है एडिक्वेट या फिर प्रॉपर अमाउंट में एजुकेशन जो है वो नहीं ले पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ की जो है कमी है। एंड ये इस डेफिशिएंसी को जो है कैसे क्योर किया जा सकता है, वोकेशनल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवा कर। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया invited in 1936 to 1937 two British experts. So दो British experts को जो है बुलाया गया ताकि वो जो है वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड जो है प्लान को प्रिपेयर कर सके। देन दीज टू एक्सपर्ट्स पर, एंड ये इन दोनों एक्सपर्ट्स का क्या नाम था, सबसे पहला था ए एबॉट एंड अनदर वन वॉज एस एच वुड। दीज टू पर्सनस टूर्ड इन पंजाब, दिल्ली एंड यूपी। तो इन्होंने क्या किया, ये जो है इन स्टेट्स में जो है इन्होंने ट्रैवलिंग की एंड इन्होंने जो है वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड जो है रिपोर्ट प्रिपेयर की, और वो भी 4 मंथ्स के स्पैन में। देन दिस रिपोर्ट वॉज नीदर कॉम्प्रीहेंसिव, कि बताया जाता है कि ये रिपोर्ट जो है ना तो सक्सेसफुल रही और ना ही कॉम्प्रीहेंसिव, यानी इतनी यूज़फुल नहीं रही। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट द सर्जेंट रिपोर्ट ऑफ 1944 वॉज ऑल्सो पब्लिश। एंड इस रिपोर्ट से रिलेटेड, यानी जब जो है ए एबॉट ने और एस एच वुड ने जो है इन स्टेट्स में ट्रैवल करने के बाद जो है रिपोर्ट प्रिपेयर की थी वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड, तो जब इस रिपोर्ट का जो है कॉन्सिक्वेंस ये रहा कि ये रिपोर्ट ना तो इतनी सक्सेसफुल रही और ना ही इतनी कॉम्प्रिहेंसिव रही, तो एक और जो है इस रिपोर्ट के बेसिस पे एक और रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई, एंड उस रिपोर्ट का नाम पड़ा सर्जेंट रिपोर्ट ऑफ 1944। एंड द वुड एबॉट रिपोर्ट रिकमेंड्स द फॉलोइंग सजेशंस। एंड वुड एबॉट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है क्या क्या सजेशंस जो है वो दिए गए, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। Vocational education should be organized according to the needs of various vocational areas, कि बहुत सारे vocational areas होते हैं, तो vocational education को भी जो है vocational जितने भी वेरियस वोकेशनल एरियाज़ हैं उनके हिसाब से जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाना चाहिए। नो वोकेशनल एरिया शुड बी कंसीडर्ड लेस इम्पॉर्टेंट, कि जितने भी वोकेशनल एरियाज़ हैं उन्हें जो है
कभी भी जो है उनमें से किसी भी एक को जो है लेस इम्पॉर्टेंट नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि सारे ही वोकेशनल एरिया से लिए गए जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे ही ज़रूरी है. So, in the organization of vocational education, the main regional vocation should be considered. ये बताया जाता है कि जब भी हम जो है वोकेशनल एजुकेशन को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हों तो जितने भी रीजन्स हैं तो उनके वोकेशंस को जो है कंसीडर किया जाना चाहिए. यानी जितने भी अलग अलग रीजन हैं तो उन सारे ही रीजन के जितने भी वोकेशंस हैं, मेन वोकेशंस, उन्हें भी कंसीडर किया जाना चाहिए. देन वोकेशनल एजुकेशन शुड बी कंसीडर एट पार विद लिटरेरी एंड साइंस एजुकेशन. यानी वोकेशनल एजुकेशन जो हो वो जो है लिटरेरी और साइंस एजुकेशन से हट कर हो, एंड इट्स स्टैंडर्ड शुड बी रेज्ड. एंड इस वोकेशनल एजुकेशन के स्टैंडर्ड को जो है रेज़ किया जाना चाहिए. जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे फ्रेंड्स दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है कि जब भी जो है जो स्टूडेंट है या फिर एक कैंडिडेट है, अगर वो मेन डिग्री को परस्यू कर रहा है तो उन्हें जो है वोकेशनल एजुकेशन भी लेने के लिए जो है ऑप्शन दिया जाता है. उन्हें जो है सब्जेक्ट्स जो है ऑफ़र किए जाते हैं, जैसे लैंग्वेज कोर्स और टूर एंड ट्रैवलिज़म का कोर्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन. सो ऐसे ऐसे कोर्सेज़ जो है ऑफ़र किए जाते हैं बच्चों को, ताकि वो जो है मेन डिग्री भी ले सकें और साथ साथ वो जो है इन एरियाज़ में भी जो है डिप्लोमाज ले सकें. तो इससे क्या होगा, स्किल एनहांसमेंट होता है. So, vocational education should be considered at par with literary and science education. यानी जितने भी vocational education हो का अलग अलग कोर्सेज़ हो, वो जो है लिटरेरी और साइंस एजुकेशन से हट कर हो, यानी उनकी इम्पोर्टेंस जो है इनसे भी ज़्यादा हो. एंड वोकेशनल एजुकेशन में इन्वॉल्व होने वाले जितने भी कोर्सेज़ हैं उनके स्टैंडर्ड को जो है रेज़ किया जाना चाहिए. देन वोकेशनल एजुकेशन शुड बी कंसीडर्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री टू अदर टाइप्स ऑफ एजुकेशन. यानी जितनी इम्पोर्टेंस जो है अदर एकेडमिक फील्ड्स को जो है लोग दिया करते हैं, तो उतनी ही इम्पोर्टेंस जो है वोकेशनल एजुकेशन के कोर्सेज़ को भी दी जानी चाहिए. क्योंकि हर एक इंडिविजुअल जो है, हर कोई इंडिविजुअल जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो है एकेडमिक्स में ही अच्छा नहीं होता. तो उन्हें जो है अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, ताकि वो जो है अलग स्पेयर्स में भी जो है अपनी डिग्रीज़ को अटेन कर सकें और एक सस्टेन्ड लाइवलीहुड जो है जी सकें. यानी उसमें उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोर्स जब वो परस्यू कर रहा हो तो उसमें जो है उसको कुछ ना कुछ वो अचीव कर सके, एंड उसी से रिलेटेड जो है उसे जॉब मिल सके एंड एक उसका सिक्योर्ड फ्यूचर बन सके. देन फॉर जनरल एंड वोकेशनल एजुकेशन देयर शुड बी सेपरेट स्कूल्स. एंड जितने भी जनरल एजुकेशन होती है या वोकेशनल एजुकेशन होती है, इनके लिए जो है सेपरेट स्कूल्स का भी क्रिएशन होना चाहिए. जैसे फ्रेंड्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आने वाला एक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़. सो उस कॉलेज में जो है बहुत सारे जो है एडिशनल वोकेशनल कोर्सेज़ हैं. उसमें जो है मेन डिग्रीज़ भी प्रोवाइड की जाती है, बट उसके अलावा जो है बहुत सारी जो है अलग वोकेशनल कोर्सेज़ भी प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत डिफरेंट और यूनिक तरीके के. एज द पर्पस ऑफ द टू इज़ डिफरेंट. तो यहाँ पर बोला गया है कि जनरल और वोकेशनल एजुकेशन जो हो उनके स्कूल्स भी जो है वो अलग हो, क्योंकि इन दोनों ही एजुकेशन के जो पर्पस होते हैं वो बहुत अलग होता है. एंड इन दोनों के पर्पस जो है वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन में जो है एक इंडिविजुअल को जो है स्किल्स जो है वो इम्पार्ट की जाती है, ताकि उसकी पर्सनालिटी जो हो एनहांस हो सके, डेवलपमेंट हो उसकी पर्सनालिटी में. देन स्किलफुल वर्कर्स एंगेज इन स्मॉल इंडस्ट्रीज़ शुड. जितने भी स्किलफुल वर्कर्स हैं जिनके अंदर जो है स्किल्स, वाकई में स्किल्स हैं, उनको जो है वो उनको भी जो है वोकेशनल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं. देन in each province, a vocational education advisors council should be established for developing healthy relationship between vocational education and various vocations. कि जितने भी प्रोविंस हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन एडवाइसर्स काउंसिल जो होती है वो इस्टेब्लिश की जाए, जहाँ पर जो है हेल्दी रिलेशनशिप जो है मेंटेन किया जा सके अलग अलग तरीके के वोकेशनल कोर्सेज़ में, और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वोकेशनल एजुकेशन में.
सो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है, मैं इस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पर जो है ये बोला गया है कि हर एक प्रोविंस में जो है वोकेशनल एजुकेशन एडवाइसर्स काउंसिल को जो है इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, ताकि एक हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट हो सके अलग अलग तरीके के वोकेशनल कोर्सेज के बीच में, और साथ ही साथ एक स्पेसिफिक वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स के बीच में। देन देयर शुड बी टू टाइप्स ऑफ स्कूल फॉर वोकेशनल एजुकेशन, यानी दो तरीके के स्कूल्स होने चाहिए वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड। पहला स्कूल जो होना चाहिए जूनियर वोकेशनल स्कूल होना चाहिए, एंड देन होना चाहिए सेकंड सीनियर वोकेशनल स्कूल। इन द जूनियर स्कूल आफ्टर क्लास 8 देयर शुड बी 3 ईयर कोर्स फॉर वोकेशनल एजुकेशन, यानी जूनियर क्लास के बाद जो है क्लास 8 के बाद से जो है 3 ईयर कोर्स जो है कंपलसरी करवा दिया जाना चाहिए, जहाँ पर जो है वोकेशनल एजुकेशन जो है स्टूडेंट्स को दी जाए। इन द सीनियर देयर शुड बी 2 ईयर कोर्स, यानी जो सीनियर क्लासेस होती है तो उन क्लासेस में जो है 2 साल के लिए जो है वोकेशनल एजुकेशन के कोर्स को जो है कंपलसरी कर दिया जाना चाहिए। वो होना चाहिए आफ्टर 11th। द जूनियर वोकेशनल एजुकेशन शुड बी कंसीडर एट पार विद अ हाई स्कूल, यानी जो जूनियर वोकेशनल एजुकेशन हो वो भी जो है वो ऐसी हो जहाँ पर जो है यानी वो इतनी अच्छी हो जहाँ पर वो जो है हाई स्कूल से अलग हो। एंड द सीनियर वन शुड बी एट पार विद एन इंटरमीडिएट कॉलेज। यहाँ पर सीनियर वन से मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सीनियर वोकेशनल एजुकेशन दी जानी चाहिए वो जो है इंटरमीडिएट कॉलेज के लेवल से जो है वो अलग होनी चाहिए, यानी जो एजुकेशन जो है इंटरमीडिएट कॉलेज में दी जाती है उस एजुकेशन से जो है अलग होनी चाहिए सीनियर जो वोकेशनल एजुकेशन जो है सीनियर्स को दी जाती है। देन इन सर्टिफिकेट द क्वालिटी ऑफ वर्क डन बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी जब भी जो है वोकेशनल कोर्सेज को परस्यू करने के बाद जब उन इंडिविजुअल्स को सर्टिफिकेट अलॉट किए जाएं तो उनमें जो है उनका टाइम पीरियड भी जो है उन कैंडिडेट्स का जो है लिखा जाना चाहिए कि उन्होंने जो है कितने टाइम तक जो है इस क्वालिटी ऑफ वर्क को जो है किया, ताकि वो जो है जब भी उनको जो है जॉब की ज़रूरत हो तो वो ये सर्टिफिकेट जो है वहाँ पर जाकर दिखा सके। देन वोकेशनल एजुकेशन वोकेशनल स्कूल शुड बी इस्टेब्लिश नियर वोकेशनल सेंटर्स, यानी वोकेशनल स्कूल जितने भी होने चाहिए वो वोकेशनल सेंटर्स के अराउंड जो है इस्टेब्लिश किए जाने चाहिए। पार्ट टाइम क्लासेस शुड बी ओपन फॉर पर्सन एंगेज इन वेरियस वोकेशंस, यानी उन्हें जो है पार्ट टाइम क्लासेस जो है उनके लिए ओपन की जानी चाहिए, यानी जो लोग वेरियस वोकेशंस में जो है एंगेज हों। द वर्कर्स शुड बी गिवन ट्रेनिंग इन वोकेशनल स्कूल्स फॉर 2.5 days पर वीक, जो भी वर्कर्स जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं एंड वो वोकेशनल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उन्हें जो है ट्रेनिंग दी जानी चाहिए 2.5 days पर वीक में। एंड दे शुड बी गिवन फुल वेजेस, एंड उन्हें जो है इस एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद जो है उन्हें पूरे वेजेस दिए जाने चाहिए फॉर दीज 2.5 days। इन पार्ट टाइम स्कूल्स प्रोविजन शुड बी मेड फॉर ट्रेनिंग ड्यूरिंग डे टाइम, यानी जो भी पार्ट टाइम स्कूल्स होते हैं तो वोकेशनल एजुकेशन का जो प्रोविज़न है या फिर ट्रेनिंग जो है वो उन्हें जो है डे टाइम में दी जानी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड ओपन वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन बिग सिटीज़ एंड बिग वोकेशनल सेंटर्स, कि गवर्नमेंट को जो है उन्हें जो है वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो ओपन करने चाहिए बिग सिटीज़ में और बिग वोकेशनल सेंटर्स पर, जिनकी इम्पोर्टेंस हो एंड उनके लिए जो है यानी उनमें एडमिशन लेने के लिए जो है एंट्रेंस टेस्ट को जो है कंडक्ट करवाया जा सके, उनमें भी जो है कंपटीशन रखा जा सके, ताकि कंपटीशन की वजह से जो है एक स्टूडेंट जो है अपने हक से एडमिशन ले पाए। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब